नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के अंदर बुध ग्रह का प्रभाव। यानी अगर वृश्चिक लगन है और बुध कहीं पर भी 12वें भाव में बैठा है, किस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यही तमाम चीजें सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है वृश्चिक लगन। अगर पहले भाव में यानी लगन में 8 हो तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। अब बुध ग्रह 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। किस तरह का रिजल्ट देंगे? सबसे पहले वृश्चिक लगन के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं और बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध ग्रह के जो दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या, उसके अकॉर्डिंग उनको अष्टम भाव जो कि सबसे खराब होता है और 12वां भाव, माफ कीजिए, एकादश भाव यानी 11वां भाव मिला। तो दो भाव अच्छे मिलने के कारण, ना अच्छे मिलने के कारण और लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो इस कुंडली में वो प्रबल मारक बनते हैं। यानी वृश्चिक लगन के अंदर बुध बहुत अच्छे उनके रिजल्ट नहीं होंगे, बट फिर भी कहीं कहीं पर वो अच्छे रिजल्ट भी देंगे। अगर लग्नेश की मजबूती है और 6-8-12 में वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लगन में ही बुध हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान, देखने में सुंदर, अच्छी वाणी बोलने वाला, अच्छा व्यापारी। इसके साथ साथ रुकावटें भी जातक का पीछा नहीं छोड़ती और साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड जातक को दिक्कत हो सकती है। कभी कभी अपनी वाणी से जातक अपने काम बिगाड़ सकता है। कुंडली के अंदर अगर मंगल एकादश भाव में बैठ जाए तो फिर व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी, अपने दिमाग, अपने शारीरिक रूप से जातक अच्छे फायदा भी उठाता है। कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव में बुध हो तो यहाँ पे कुंडली के अंदर वो अष्टमेश होने के कारण धन भाव में है और शत्रु राशि में, तो निश्चित रूप से थोड़े से ऑब्स्टेकल्स प्राप्त करेगा, सेविंग्स में रुकावटें पैदा करेगा। हालांकि जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, बट कभी कभी अपने वाणी से काम बिगाड़ने वाला होगा। कुटुंब के ऊपर थोड़ा खर्चा उस जातक का हो सकता है। साथ ही साथ जातक की जो आरंभिक शिक्षा होगी उसमें थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जातक की कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थोड़ी सी देखा गया है, शारीरिक रूप से थोड़ा कष्ट आते हुए, खासतौर से स्किन और गले संबंधित दिक्कत आते हुए। इसके बाद तीसरे भाव में अगर बुध है तो जातक की जो राइटिंग है वो अच्छी हो सकती है। साथ साथ जातक पराक्रम की दृष्टि से अच्छा, बट कहीं ना कहीं जो लाभ मिलना चाहिए जातक को मेहनत के अकॉर्डिंग वो लाभ नहीं मिल पाता, रुकावटें प्राप्त होती हैं जातक को। मानसिक संतुलन कभी कभी अच्छा नहीं होता, भाग्य को जितना साथ देना चाहिए उतना साथ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ जातक की ट्रेवलिंग भी बहुत होती हैं, अपने एक जगह से दूर जाने के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव में बुध, देखो यहाँ पे अपनी मित्र राशि में है, तो निश्चित रूप से मित्र राशि में कोई जातक होता है और केंद्र में बैठता है तो अच्छा फल तो देता है, बट मार्केश होने के बाद बैठे हैं तो यहाँ पे क्या है कि अपने अशुभ प्रभाव में बहुत कमी करेंगे। यानी बुध की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को रुकावटें तो जरूर आएंगी और सुख में थोड़ी सी कमी आएगी। किसी भी चीज़ में बनाने में कुछ भी काम करेंगे तो उसमें रुकावटें होंगी, चाहे मकान बनाए या वाहन बनाए, उसमें थोड़ी रुकावटें देखने को मिलना। माता के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग में कमी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करना, सुख तो मिलेगा क्योंकि हम मित्र राशि में है, पर बहुत मेहनत करने के बाद। और माता के साथ कभी कभी संबंधों में कभी कभी थोड़े से मतभेद भी देखने को मिलते हैं और निश्चित रूप से जो रोजगार जितना होना चाहिए उस रोजगार में भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। पंचम भाव में बुध यहाँ पे सबसे अशुभ प्रभाव देंगे, तो यहाँ पे जातक को निश्चित रूप से पहले तो उसके रोजगार में रुकावटें होंगी, उसके पढ़ाई में भी उसको दिक्कतें आई होंगी। निश्चित रूप से यहाँ पे वाणी दोष भी समझा जाएगा। निश्चित रूप से संतान संबंधित परेशानी होगी, संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। और निश्चित रूप से जातक को यहाँ पे अगर पंचम भाव में बुध है और बृहस्पति की खराब है स्थिति, तो संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। बुध की दशा अंतर्दशा मानसिक शारीरिक रूप से और हर कामों में रुकावटें सिद्ध करेगी। यहाँ पे बुध बहुत अशुभ प्रभाव देंगे। छठे भाव में अगर बुध है तो यहाँ पे बुध की वजह से कभी कभी क्या होता है, व्यापार में तकलीफ आती है, व्यय बढ़ जाता है, खर्चे बढ़े जाते हैं, हिडन एनिमी पीछा नहीं छोड़ते, रुकावटें पीछा नहीं छोड़ती, वाणी से दोष मिल जाता है और स्किन संबंधित और साथ ही साथ जो है गले से संबंधित, मुख संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी होती है। हालांकि कुंडली के अंदर जो लग्नेश मंगल है, अगर वो मजबूत स्थिति में हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे,
एक टाइम के बाद बुध अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। बुध अब अगर सप्तम भाव में है तो निश्चित रूप से जो वैवाहिक जीवन में जो पत्नी होगी वो काफ़ी संस्कारी और गुणकारी और विद्वान होगी। रोजगार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा उनके बाद, बट क्योंकि बुध यहाँ पे मार्केस है तो कहीं ना कहीं रुकावटें तो जरूर डालेंगे। और निश्चित रूप से एकादश भाव में थोड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, पर बुध यहाँ पे वृषभ राशि का है, अपने खुद के मित्र का, तो यहाँ पे अशुभ प्रभाव में कमी होगी, बट रुकावटें जरूर होंगी। आप ऐसा समझ लीजिए रुकावटें आएंगी, पर एक टाइम के बाद मेहनत करने के बाद उन रुकावटों से आपका पीछा छूट जाएगा। बट उसमें आप कोई ये नहीं है कि आपको अच्छा फायदा होगा, मतलब रुकावटें आएंगी पर एक टाइम के बाद आप लड़के उनसे निपटारा आप पालोगे। अष्टम भाव का बुध अपने खुद की राशि का, देखो मिथुन राशि में बैठा हुआ है बुध, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। बट यहाँ पे लग्नेश मजबूत होने चाहिए। अगर लग्नेश यहाँ पे मजबूत है, अपने खुद का विपरीत राजयोग बना देगा बुध। एक टाइम के बाद निश्चित रूप से संकट के बाद व्यक्ति को धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है और एकादश का स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठा तो अच्छा है, बट दूसरे भाव का स्वामी होकर अष्टमेश में है तो निश्चित रूप से रुकावटें डालेंगे। भाग्य को जितना साथ मिलना चाहिए उतना साथ नहीं मिल पाएगा। हालांकि बुध भाग्य भाव में है तो अगर व्यक्ति पराक्रम कर रहा है तो निश्चित रूप से, और चंद्रमा की अच्छी स्थिति है तो मेहनत करने के बाद रिजल्ट कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा भाग्य का साथ मिलना लगेगा। दसम भाव में बुध अगर है और यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से बुध व्यापार में तरक्की तो देगा, रुकावटें देगा पर तरक्की भी देगा। सूर्य की अगर पोजीशन बहुत अच्छी है तो फिर यहाँ पे ये समझ लीजिए लाभ भी जातक को होने शुरू हो जाएगा। अगर सूर्य कहीं पर भी खराब है तो यहाँ पे रोजगार की स्थिति बुध खराब कर देगा। एकादश भाव में बुध, देखो इस पूरी कुंडली के अंदर जो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है बुध का वो एकादश भाव का ही है। तो यहाँ पे छठे भाव से अष्टम भाव का तो थोड़ा परेशानी तो जरूर देगा, रुकावटें देगा, पर यहाँ पे बुध लाभ में वृद्धि कर देगा। रोजगार की दृष्टि से यहाँ पे बुध अच्छा है। और अपने बड़े भाई बहनों मित्रों से और जो है पार्टनर से जातक को फायदा मिलता है। संतान की दृष्टि से भी जातक को फायदा मिलता है। रुकावटें यहाँ पे जातक को थोड़ी मिलेगी पर उसके ऊपर विजय जातक कर लेगा। 12वें भाव में बुध जो है तुला राशि का बैठा हुआ है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाता है बुध। अगर मंगल बढ़िया है तो निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टि से अच्छा एक टाइम के बाद। बट अगर यहाँ पे लग्नेश मजबूत नहीं है, लग्नेश दोष है, तो यहाँ पे हानि होगी। निश्चित रूप से पैसों का व्यय होगा, खर्चे होगा, मेडिकल या किसी भी प्रकार के खर्चों पे व्यय बनेगा जातक का। और निश्चित रूप से मेडिकल चीज़ों पे भी खर्चा बन सकता है, रुकावटें डाल सकता है जातक, मानसिक और शारीरिक हानि होगी। शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से फिर यहाँ पे जातक को मानसिक दिक्कत भी देखने को मिल सकती है, या चंद्रमा भी कहीं पर अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।